नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुदर्शन जी द्वारा लिखी कहानी 12 साल बाद। याद करती हूँ मगर याद नहीं आता कि मैंने पहले उन्हें कब और कहाँ देखा था। हाँ, इतना याद है कि जब मुझे समझ आई और जब आंखें अपने और पराये में भेद करने लगी तो हृदय पट पर उनकी तस्वीर खींच चुकी थी। ऐसा हंसमुख आदमी सारी मथुरा में न होगा। मेरा ब्याह उनसे बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। जब वह मुझे देखते थे तो प्रेम और प्रसन्नता के भाव उनकी आंखों में आ बैठते थे। मेरे पास रुपए पैसे की कमी न थी, जो चाहती मंगवा लेती। मेरे कपड़े, मेरे गहने, मेरे ऐश आराम देखकर मेरी सहेलियां हैरान रह जाती थीं। उन्हें मेरे सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। स्त्री को और क्या चाहिए? मेरा जीवन आनंद का जीवन था। नारी हृदय जो जो चीज़ें मांगता है मुझे सब प्राप्त थी। मुझे किसी चीज़ की कमी न थी। इसी तरह मेरे जगत और जीवन की 16 बहारें बीत गई। खुशी से मेरे पांव जमीन पर न पड़ते थे। जिस तरह जमुना मैया पृथ्वी पर बहती हुई अमृत से भरी है, उसी तरह मेरा हृदय हर्ष से उमड़ पड़ता था। यह वह हर्ष था जो दुनिया की वासनाओं से लिप्त नहीं होता और जो इस संसार में कहीं नहीं नजर आता है। मगर अफसोस, यह साल मेरे जीवन की खुशियों का आखिरी साल था। जिस तरह पूर्णिमा का चांद अपना पूर्ण रूप दिखाकर घटना शुरू हो जाता है, जिस तरह बरसाती नाला पर्वत पर वर्षा होने पर छलकता है और इसके बाद उतरने लग जाता है, उसी तरह मेरी मस्ती का जीवन सूखने लगा। इसके बाद मुझे वह खुशी, वह प्रसन्नता, वह सच्चा आनंद एक दिन भी प्राप्त नहीं हुआ। किसे पता था कि मेरे जीवन की दोपहर के पीछे दुख और अनुताप की ऐसी अंधेरी शाम छिपी होगी। सावन का महीना था। जमीन पर मखमल बिछी थी। आसमान पर काजल के पहाड़ तोड़ते थे और गरजते थे। मैंने अपने कीमती गहने पहने और बसंत की देवी बनकर शतरंगी बाग में दाखिल हुई। वहाँ मेरे पति ने बाग का एक भाग अपने लिए ले रखा था और कनाते तानकर उसे बाकी बाग से अलग करा लिया था। मुझे देखकर उन पर भावुकता की मस्ती छा गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए आकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे ले जाकर एक झूले के पटड़े पर बिठा दिया। मैं झूला झूलती थी और गाती थी। वह झूला झूलाते थे और झूमते थे। कनात एक जगह से फटी हुई थी और उसमें से बाहर की चीज़ें भी दिखाई देती थी, मगर यह कनात नहीं फटी थी। मेरी किस्मत फट गई थी। उसमें से वह कुछ देखने लगे और फिर उसे देखने में तन्मय हो गए, यहाँ तक कि उन्हें मेरी भी सुध न थी। मैं हैरान थी, यह क्या है जिसे वह इतनी ध्यान से देख रहे हैं? मेरे नारी हृदय में एक काला संदेह पैदा हुआ, मगर मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे उन पर विश्वास था। यह संदेह उनके प्रेम, आचार और सत्य के साथ घोर अन्याय था, मगर वह उसी तरह, उसी ध्यान से उसी तरफ देख रहे थे। मैं झूले से उतरकर धीरे धीरे उनके निकट गई और बाहर देखा। वह कोई स्त्री थी और उनकी आंखों में सौंदर्य की प्यास थी। मेरा दिल दहल गया। मैंने उस स्त्री की तरफ फिर देखा। वह सुंदर थी, मगर उसके सौंदर्य में जहर मिला हुआ था। नाग जितना सुंदर होगा उतना ही भयानक भी होगा। जब मैं छोटी थी, उन दिनों हमारे यहाँ एक मिशनरी लेडी आया करती थी। उसने मुझे कई दफ़ा आदम, हव्वा और सांप की कहानी सुनाई थी। आज शतरंजी बाग में वही भूली हुई आदमी, औरत और सांप की कहानी याद आ गई। सोचने लगी, क्या मेरे लिए भी यह बाग अदन बन जाएगा? क्या वह सांप जिसने हव्वा से स्वर्ग छुड़ाया था, हव्वा की बेटी से भी स्वर्ग छुड़वा कर रहेगा? मैं कांप गई। मेरा लहू मेरी रगों में ठंडा हो गया, मगर मेरी आंखों से आग निकल रही थी। मैंने उनके कंधों पर हाथ रख दिया और कांपते हुए स्वर में कहा, क्या वह बहुत खूबसूरत है? वह चौंक पड़े। उनकी निगाह बार बार बाहर दौड़ती थी, मगर मुझे देखकर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बनावटी सादगी से मेरी तरफ देखा, मानो वह उधर वैसे ही देख रहे थे। उनका कोई विशेष उद्देश्य न था। और तब धीरे से कहा, कौन बहुत खूबसूरत है? यह तुमने क्या कहा? मेरे क्रोध पर तेल छिड़का गया।
मैंने उस विष कन्या की तरफ अपने प्रारब्ध की भांति कांपती हुई उंगली से इशारा किया और कहा, वही जिसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। वह। मैं उसे नहीं देख रहा था। मैं उसे नहीं देख रहे थे तो और किसे देख रहे थे? वह। मैं उस बच्चे की तरफ देख रहा था। मैंने देखा वहाँ कोई बच्चा ना था। कौन सा बच्चा? वहाँ तो कोई बच्चा नहीं। वह। अब उसकी माँ उसे लेकर चली गई है। मैं। कैसी बातें करती हो तुम? मुझे धोखा ना दो। मैं अनजान लड़की नहीं जो ऐसी बातों से बहल जाऊंगी। मैं स्त्री हूँ और स्त्री ऐसी बातें खूब समझती है। मैंने देखा उनकी आंखों में हिम्मत की जोत नहीं रही। फिर भी उन्होंने मेरी तरफ देखा और मन की सारी शक्ति जमा करके कहा, यह तुम्हें कैसा संदेह हो रहा है? मैंने तो ऐसा मौका तुम्हें आज तक कभी नहीं दिया। मैंने एक बार फिर उनकी आंखों की तरफ देखा। वहाँ पाप की शर्म बैठी थी। पहले वहाँ सच्चे प्यार की प्यास खड़ी होती थी। मैंने मुंह से कुछ ना कहा, मगर मेरी आंखों ने सब कुछ कह दिया और उनकी आंखों ने सब कुछ समझ लिया। अब वह घर से बाहर रहने लगे। मैंने कई बार उनकी राह देखते देखते रात आंखों में काट दी, मगर उनको मेरी इस वेदना की जरा भी परवाह न थी। मैं रात दिन रोती रहती थी और जब ज़्यादा व्याकुल होती थी तो उनके पाँव में गिर पड़ती थी, मगर वह फिर भी परवाह न करते थे। यह बेपरवाही असहाय थी। प्रेम सब कुछ सह सकता है, मगर बेपरवाही नहीं सह सकता। इसका एक भी वार सहना उसकी शक्ति से बाहर है। आखिर मैंने एक दिन कहा, यह रंग कब तक रहेगा? उनको आश्चर्य हुआ। उनको आशा न थी कि मैं अब भी उनसे इस तरह बात कर सकूंगी। शायद उनका ख्याल था कि स्त्री सिर्फ पति की सेवा के लिए पैदा हुई है। स्त्री का कर्तव्य है कि सारी सारी रात पति का रास्ता देखे, और जब वह घर आए, और चाहे किसी जगह से आए और किसी तरह से आए, तो उसे हंसकर मिले और यह न पूछे, मैं जाग जाग कर तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही हूँ, तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? इसलिए उनको मेरे सवाल से आश्चर्य हुआ। तेज होकर बोले, कैसा रंग? मैं, यही तुम्हारा नया शौक। बाल पाप कांपता है, मगर जवान पाप बेबाक हो जाता है। कहने लगे, यह नया शौक आजीवन रहेगा। मैं, क्या बात है? वह, हाँ यह बात है। कुछ और कहना है तो वह भी कह लो। मैं, तो मुझे थोड़ा जहर ला दो, खाकर सो रहूं। यह रोज रोज की जलन नहीं सही जाती। इन शब्दों में कैसी निराशा भरी थी, इससे कैसी वेदना उबल पड़ती थी, मगर उन पर जरा असर ना पड़ा। बोले, जहर खाना हो तो माँ बाप के यहाँ चली जाओ। महलों में रहती हो, फूलों पर सोती हो, फिर भी मरने का चाव है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। एक वह दिन था जब मुझे जरा सा उदास देखकर वह भी व्याकुल हो जाते थे। एक यह दिन था जब मैं फूट फूट कर रोती थी, मगर उनको जरा भी परवाह न थी। मैंने रोते रोते कहा, इन महलों को आग लग जाए। मैं अपना पुराना जमाना चाहती हूँ। अगर पता होता कि तुम ऐसे निर्मोही हो जाओगे तो भूल कर भी तुमसे नेह न लगाती। वह, नेह अब तोड़ लो और जहाँ जाना हो चली जाओ। मैं तड़प कर बोली, क्या कहते हो, अब चली जाऊं? वह, हाँ हाँ चली जाओ, मैं तुम्हें कभी न रोकूंगा। मैं हाथ मल मल कर पछताओगे। त्रियाहट मशहूर है। वह, जब पछताना होगा तो पछता लूँगा। इस समय तो त्रियाहट तोड़ने की ख्वाहिश है। यह मेरी बेइज्जती थी। मेरा खून खौलने लगा। बोली, तो मैं अब ऐसी बुरी हो गई कि तुम मुझे एक वेश्या के लिए त्याग रहे हो? मगर मेरी बात दिल पर लिख रखो, वह एक दिन तुम्हें धोखा देगी। वह, मुझे तुम धोखा दे सकती हो, मुझे वह धोखा नहीं दे सकती। मैं, तुमने मेरा उससे मुकाबला किया है, क्या वह मुझसे अच्छी है? वह तुमसे 1000 गुना अच्छी है। मेरी देह में आग लग गई। चीख कर बोली, वह मुझसे 1000 गुना अच्छी है? वह, हाँ इससे भी ज़्यादा, लाख गुना। मैं, वह निर्लज्ज, वह रुपए की गुलाम, वह पाप की तस्वीर,
वह पृथ्वी का भार, वह सब कुछ है, मगर फिर भी तुमसे अच्छी है। मैं भी अच्छी बनकर दिखाऊं तुम्हें। वह, किस तरह? मैं, जिस तरह वो अच्छी है उसी तरह अच्छी बनकर। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मेरे दिल में खुशी की गुदगुदी होने लगी। चिढ़ाने को बोली, जानते हो वह क्यों अच्छी है? क्योंकि वह बाजार में बैठती है, हर एक से मिलती है और अपना प्रेम पैसा लेकर बेचती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी ऐसे ही बन जाऊं? उनका मुंह पहले पीला पड़ा था, फिर लाल हो गया। क्रोध से होठ काटते हुए बोले, अगर तुम्हारे दिल में यह अरमान है तो इसे भी पूरा कर लो। मैं, बहुत अच्छा, देखो फिर न कहना। वह झल्लाकर बोले, इसी समय निकलो और जो जी में आए कर गुजरो। मैं पछताने लगी। बात यहाँ तक बढ़ जाएगी मुझे यह ख्याल ना था, मगर मैं भी क्रोध में थी। उठकर खड़ी हो गई और बोली, तो चली जाऊं? अब वह समझे, यह डर गई। डरते को हर कोई डराता है। वह और भी तेज होकर बोले, और कितनी बार कहूँ, अब जाती क्यों नहीं? मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। चाहे प्यार बेचो, चाहे शरीर बेचो, चाहे आत्मा बेचो। मैं दरवाजे की तरफ चली, मगर दिल धड़क रहा था। मैं समझती थी वह अब भी आकर मेरा रास्ता रोक लेंगे। काश वह आकर मुझे बांधकर अंदर डाल देते, मगर वह मिट्टी की मूर्ति के समान बैठे रहे। मैं बाहर आ गई और उन्होंने मुझे न रोका, मगर मुझे अब भी आशा थी कि आकर मना लेंगे। आशा अंतिम समय तक साथ नहीं छोड़ती। एकाएक उन्होंने खिड़की से सिर बाहर निकालकर कहा, मगर इतना सोच लो, जाओगी कहाँ? अगर वह अब भी आकर मेरा हाथ पकड़ लेते तो मेरा क्रोध एक क्षण में पानी पानी हो जाता, मगर उन्होंने यह शब्द दूर से कहे, पास आकर ना कहे। मेरा क्रोध दूना हो गया। चिल्लाकर बोली, जिधर सिंह समाएंगे चली जाऊंगी। दुनिया बहुत बड़ी है और मेरे पांव चल सकते हैं। यह कहकर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। रात का समय था। उन्होंने रोशनी बुझा दी। चारों तरफ अंधेरा हो गया। मैं सोचने लगी कि क्या करूंगी। स्त्री कितनी असहाय, कैसी अबला है, यह आज मालूम हुआ। बहुत देर वहीं खड़ी सोचती रही, मगर जीवन समस्या हल ना हुई। दूसरे दिन मैं बाजार में थी, उसी बाजार में जहाँ सौंदर्य बिकता है, जहाँ धर्म रोता है, जहाँ पाप हंसता है। सारे शहर में शोर मच गया। लोग आते थे, ऊपर आने का साहस तो न करते थे, पर आकर मेरी तरफ देखकर चले जाते थे। शाम को मालूम हुआ उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वह रेलगाड़ी के नीचे कट मरे थे। उनकी लाश कुचल गई थी। पहचानना भी कठिन था, मगर अंगूठी से पहचाने गए। मैं रूठकर घर से चली थी। क्या पता था कि वह संसार से ही रूठ जाएंगे। आत्मग्लानि ने जोश मारा। मैं पछाड़ खाकर गिर पड़ी। 12 साल बीत गए। मैं पाप के अंधेरे गड्ढे में उतरती गई। अब पहले दिनों का कभी ख्याल भी न आता था। वही फूल जो मंदिर में देवता पर चढ़ाया जाता है, कभी कभी नालियों में तैरते भी देखा गया है। प्रातः काल था। लोग जमुना स्नान करने जा रहे थे। मैं चारपाई पर लेटी छत की तरफ देख रही थी। इतने में मेरी बुढ़ी दासी ने आकर कहा, कुछ लोग आए हैं, बुला लूं? मैं वैश्या थी। मेरा पेशा पाप था, मगर इस समय लोगों का आना सुनकर मेरी देह में आग लग गई। मैंने कहा, कहो, इस समय माफ़ करे। दासी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, नहीं मानते। कहते हैं ज़रूर मिलेंगे, बहुत ज़रूरी काम है। मैं, धक्के देकर निकाल दो पाजियों को। दासी, यह कैसे हो सकता है बेटी? हमारी रोजी इन्हीं लोगों से है। मुझे होश आ गया। थोड़ी देर सोचकर बोली, अच्छा बुला लाओ। देखते देखते वह लोग आ गए। मैं दंग रह गई। यह वह लोग थे जिनका नाम सुनकर मथुरा निवासी सिर झुका देते थे, जिन पर देश को घमंड था। आज वह एक वैश्या के घर में आए थे। मैंने कहा, आइए। कैसे आए? एक पंडित ने कहा, इस समय धर्म संकट में है, तुम सहायता करो तो बेड़ा पार हो जाए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं? पंडित बोला, हाँ, तुम वह कर सकती हो जो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। मैं, फरमाइए, क्या हुक्म है? पर मैं वैश्या हूँ। पंडित, अरे वैश्या हो तो क्या,
हिंदू तो हो? मैं, हाँ यह तो ठीक है। पंडित, यहाँ एक धूर्त साधु आया है। वह गंगा जमुना और ब्राह्मणों की निंदा करता है। हमने शास्त्रार्थ किया पर हार गए। मैं हंसकर, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो शास्त्रार्थ नहीं कर सकती। पंडित, पर नैनों के तीर तो चला सकती हो। मैं, मगर जब वह यहाँ आए तब ना। दूसरा पंडित, हम केवल यह चाहते हैं कि तुम सतरंजी बाग में चली जाओ और उसे मोहने का यत्न करो। अगर कुछ न बने तो शोर मचा दो, बाकी हम समझ लेंगे। मैं उनका मतलब समझ गई। वह साधु को बदनाम करना चाहते थे। मैं वैश्या थी, मगर साधुओं में मुझे भी श्रद्धा थी। कहीं श्राप ना दे दे, कहीं कुछ कर ना बैठे। कौन जाने कौन साधु सच्चा परमहंस निकल आए। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, माफ़ कीजिए, मुझसे यह काम न होगा, किसी और परी को पकड़िए। मगर सोने के जड़ाऊ कड़ों ने मुझे मना लिया। मैं तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने जोगिया रंग की साड़ी पहनी, गहनों से शरीर सजाया, बालों में तेल डाला और सज सजाकर शीशे के सामने गई तो मुझे विश्वास हो गया कि यह जीवन और सौंदर्य की छटा बड़े से बड़े साधु का भी मन मोह लेगी। झूमती झामती सतरंजी बाग में दाखिल हुई। उस समय मेरे मन की अजीब हालत थी। देखा एक सुंदर साधु आसन जमाए बैठा है और संध्या कर रहा है। मैंने पवित्रता और पाप के छोटे जीवन में खूबसूरत से खूबसूरत आदमी देखे थे, मगर ऐसा सुंदर, ऐसा सुडौल, ऐसा गठा हुआ बदन मैंने दूसरी बार देखा है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मस्तक पर तेज था। मुझे पहली बार पुरुष सौंदर्य के जादू का अनुभव हुआ। साधु का मन जीतने आई थी, अपना मन हार बैठी। मैं साधु की तरफ प्यासे नैनों से देख रही थी कि उसने आंखें खोल दी। अंधेरे में बिजली चमक गई। शिकार करने आई थी, आप शिकार हो गई। दिल धड़कने लगा, पांव थम गए। जबान में बोलने की जरा भी हिम्मत न थी। दिल सोचता था, क्या इस पर असर हो जाएगा? कहते हैं सौंदर्य के जादू से जानवर भी बस में हो जाते हैं। क्या यह जानवरों से भी कठोर हृदय है? सांप मीठी वीणा सुनता है तो बेसुध हो जाता है। खूबसूरत स्त्री के रूप में सामने कौन ठहर सकता है? उसके नैनों की तीर खाकर भी कौन अपने आप को बस में रख सकता है? मगर साधु ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसने जमीन की तरफ देखते हुए बड़े कोमल और मीठे स्वर में पूछा, देवी तू यहाँ कैसे आई? कैसे शब्द थे जिनमें निस्वार्थ, पवित्र, विषय वासना से रहित प्रेम की माधुरी भरी थी। जैसे किसी पिता ने अपनी बेटी को पुकारा हो या जैसे किसी पुत्र ने अपनी माँ को बुलाया हो। मुझे ख्याल था कि दुनिया चोरों और डाकुओं पर विश्वास कर सकती है, उनका आदर कर सकती है, मगर मेरा आदर नहीं कर सकती। मगर इस साधु के एक शब्द देवी ने मेरा मरा हुआ धर्म जिला दिया। मेरे मन में हलचल मच गई। ख्याल आया, ऐसे पवित्र आदमी को कौन बदनाम कर सकता है? संसार का सबसे बड़ा पापी भी नहीं। इसने मुझे देवी कहा है, मैं देवी बनकर दिखाऊंगी। मैं यह सोच ही रही थी कि साधु ने फिर उसी स्वर में कहा, देवी तू यहाँ कैसे आई? मैंने सोने के कड़े उतारकर साधु के पाँव में रख दिए और रोते हुए बोली, महाराज आप पारस हैं, मैं लोहा हूँ। आपके पाँव से छूकर मैं सोना बन गई। यही जगह है जहाँ मेरे पतन का प्रारंभ हुआ था। यही जगह है जहाँ मुझे आज उद्धार की शिक्षा प्राप्त हुई है। आज 12 साल के बाद आपने मेरे हृदय के तारों को छेड़ दिया है। अब मैं पहली पापात्मा, राक्षसी स्त्री नहीं, साधारण सीधी सादी औरत हूँ। आपने मेरी पापपूर्ण भावनाओं को दबा दिया है। मुझे कंकरों में भटकते हुए सोने का डला मिल गया है। मैं धन कमाने आई, धर्म कमाकर ले चली। आज मेरी अंधी आंखों को ज्ञान का प्रकाश मिल गया है। मगर महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपको बदनाम करने आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर साधु शांत और गंभीर था। उसने कहा, परमात्मा करे तू नेक बने और नेक बनकर रहे। एकाएक मुझे मालूम हुआ मैं इस आवाज़ को पहचानती हूँ। मैंने धड़कते हुए दिल से आंखें ऊपर उठाई और उनको बड़े ध्यान से देखने लगी। कुछ देर असमंजस रहा
और तब मैं आनंद और आश्चर्य से दूसरी बार उछलकर उनके पांव पर गिर पड़ी। यह वही थे। मैं रोने लगी, मगर इस रोने में अजीब लुत्फ था। यह वह रोना था जिस पर हजारों खुशियां कुर्बान की जा सकती हैं। यह वह आंसू थे जो साजन के पांव धोने के लिए आंखों से बाहर आए थे। उन्होंने अब तक मुझे ना पहचाना था, अब वह भी पहचान गए और ठिठक कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, वृंदा। स्वर में क्रोध था। मैंने पांव से सिर उठाया और जवाब दिया, आपने मुझे पहचान लिया? वह, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक न रखा। अब मैं सहन न कर सकी, खड़ी होकर बोली, तुम पुरुष हो, समझते हो पुरुषों में गैरत है, मगर स्त्रियों को भगवान ने इस वस्तु से खाली रखा है। तुम जो चाहे करो, तुम्हें कोई दो शब्द भी न कहे, मगर स्त्री किसी की तरफ देख भी जाए तो तुम गर्दन उतार दो। जरा न्याय की आंख से देखो, हम दोनों ने एक ही पाप किया, मगर इसका उत्तरदाता कौन है, मैं या तुम? पहले तुम्हारी आंखों पर विषय वासना की पट्टी बंधी थी, मगर अब तो तुम साधु हो, तुमने ज्ञान ध्यान सीखा है, शास्त्र पढ़े हैं। बताओ, मुझे किसने गिराया? यह कहकर मैं चुप हो गई, मगर मेरी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। उन्होंने थोड़ी देर बाद ठंडी सांस भरी और बोले, तुम सच कहती हो, भूल तुम्हारी नहीं मेरी ही थी। यही बाग है जहाँ मैंने अपना धर्म लुटाया था, यही तुम्हारे पतन का शुरू हुआ था। यहीं अपने मन का मैल दूर करो और मुझसे प्रतिज्ञा करो कि अब तुम नेक बनकर रहोगी। मैं तुमसे यही भिक्षा मांगता हूँ। मेरी आंखों में भी आंसू थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे, और वह लोग जो उन्हें और मुझे बदनाम करने आए थे, दूर खड़े यह दृश्य देखते थे और हैरान होते थे। मैंने पूछा, मगर तुम तो? वह मुस्कुराकर बोले, मैं जीता हूँ, यह धोखा नहीं है। मैं, लेकिन वह गाड़ी के नीचे कुचली हुई लाश, वह किसी और की थी। मैंने सुअवसर समझा और अपनी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाकर भाग गया। लोग धोखा खा गए। मैं, तो मुझे अब क्या हुक्म है? वह, यह पाप का पेशा छोड़ो और 4 दिन भगवान का भजन करो। मैंने दूसरे दिन अपना माल असबाब गरीबों में बांट दिया और सन्यासिनी बनकर परमात्मा का जाप करने लगी। कई वर्ष बीत गए हैं, मगर पाप स्मृति अभी तक जीती है। हाँ, जब कभी उनके दर्शन हो जाते हैं तो हृदय को शांति सी मिल जाती है, मगर वह मेरे पास ज़्यादा ठहरते नहीं। थोड़ी देर बैठते हैं और सदुपदेश देकर चले जाते हैं। पहले वह मेरे स्वामी थे, अब मेरे गुरु हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।